चलिए, करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 9 है। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। ये सीरीज़ जो चलाई जा रही है वो सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका निचोड़ है। और मार्केट में वर्तमान में उपलब्ध जितनी भी किताबें हैं उन सबका निचोड़ इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जुलाई 2025 में कहाँ स्थापित किया गया? तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। देश का दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? तो ये आपका चेन्नई हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी 2025 को झूमर नृत्य महोत्सव झूमर विनंदनी 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये आपका असम के गुवाहाटी में किया है। देखिए जीएस के पोर्शन में तो ये भी पूछ सकते हैं कि झूमर नृत्य महोत्सव जो है वो कहाँ पे होता है। तो इसके बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि असम के गुवाहाटी में होता है। नेक्स्ट है 10वें साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 पणजी गोवा की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो हरित क्रांति थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में इस तरह से क्लोजनेस दिखाई जाती है, कभी डिजिटल इंडिया, हरित क्रांति, विज्ञान और युवा, अंतरिक्ष अन्वेषण। तो ऑब्वियस सी बात है कोई कोई ये तो नहीं लगेगा कि हरित क्रांति, जिसको नहीं पता है, और जिसको पता है तो फिर तो पता ही, बात ही अलग। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो किसको किया है? स्वरेल को किया है। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा शुरू किया है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र 2 मार्च 2025 को कहाँ पे खोला गया है? तो ये आपका गुरुग्राम में खोला गया है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम 18 फरवरी 2025 को कहाँ पे उद्घाटित हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो आपका कौन बनी है? तनुष्का सिंह बनी है। नेक्सस जीएस की तरफ से तांडव सीरीज़ चलाई जा रही है। तांडव सीरीज़ के फीचर्स आप लोगों के सामने हैं। फ्री कंटेंट दो तरीके से नेक्सस जीएस की तरफ से करंट अफेयर्स रिलीज़ किया जा रहा है। तो फ्री कंटेंट है बाजार में उपलब्ध किताबों का सारांश जो कि मुफ्त है, आप लोगों के सामने है। पेड स्पेशल है तांडव सीरीज़। इसकी क्या खासियत है? तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश होता है, लास्ट 15 डेज़ में तैयार किया जाता है। लास्ट 9 ईयर से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 90% के आसपास क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। 2 ऑडियोज़ में होते हैं, 30-30 मिनट के ऑडियो होते हैं, कहीं भी आप सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तांडव चुनने के कारण के बारे में अगर बात करें तो बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि टू द पॉइंट इसमें डाटा होता है और हर बार रिजल्ट देने का भरोसेमंद कंटेंट होता है। अगर तांडव सीरीज़ आपको लेना है तो UPI ID आपके सामने है। इन दोनों में से किसी भी UPI ID पे आप पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। तांडव सीरीज़ आपको मिल जाएगी। तांडव सीरीज़ के साथ आपको 2 फ्री कंटेंट भी मिलते हैं। एनवायरनमेंट और जनसंख्या के टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इसके अलावा ये जो सीरीज़ चलाई जा रही है फ्री ऑफ कंटेंट, इसका भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसरो ने मार्च 2025 में किन 2 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो किसकी घोषणा की है? 3201 और कल्पना 3201। मार्च 2025 में विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो मार्च 2025 में विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला जो पहला राज्य बना, पंजाब बना। चिरांगू रिपू हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्च 2025 की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये आपका सॉल्सेट द्वीप मुंबई में है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो 96। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ? तो मस्कट, ओमान में। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महासागर दिवस कब मनाया जाता है?
क्योंकि अगर पिछले 5 सालों का कमीशन का रिकॉर्ड देखें तो महासागर दिवस भी आजकल पूछा जाने लगा है। ठीक है, एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ब्लड डोनर डे के आसपास पड़ता है। ठीक है, जून माह में। तो बाकी आप लोग तेज हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महासागर दिवस कब मनाया जाता है। IOC 2025 की थीम क्या थी? तो समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा है जिसे जनवरी 2025 में मंजूरी मिली है? तो नारी तरंगड़ी। एन प्राउड पहल फरवरी 2025 में किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आपका केरल राज्य ने शुरू की है। रामसर स्थल सूची में फरवरी 2025 में किन 2 शहरों को शामिल किया गया था? तो इंदौर और उदयपुर को। अभी जो लास्ट अपडेट हुआ है रामसर साइट को लेकर, तो ये रिसेंट में अपडेट हुआ है। 91 रामसर साइट्स हो चुके हैं। जो लास्ट बने थे वो आपका राजस्थान के 2 जगह थी। तो दोनों जगह के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जो रिसेंट में हुआ है तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में टोटल 91 है, इतना मैं बता देता हूँ। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो रीवा मध्य प्रदेश में। तो मुकुंदपुर है वहाँ पे आपका होगा ये। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण व दस्तावेजीकरण। नेक्स्ट, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुंच। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने फरवरी 2025 में अपने फोर्ट विलियम मुख्यालय का नाम बदलकर क्या रखा? तो विजय दुर्ग कर दिया है। तो फोर्ट विलियम मुख्यालय का नाम क्या बदलकर रखा गया है? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम के किचनर हाउस का क्या नाम रखा गया है? तो माने कशा हाउस रखा गया है। दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब किस IIT के सहयोग से विकसित की गई? तो IIT मद्रास के सहयोग से। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरला बना है। नारी तरंगड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण किस कार्य हेतु है ये? तो पल्स डायग्नोस्टिक हेतु है। तो अच्छा बताइएगा कि एक क्वेश्चन मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ कि आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है और इसी जो आपका पूरी की पूरी सीरीज़ चलाई जा रही है इसी में पढ़ाया। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।